तो फाइनली अब आपका कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो चुका होगा और अब आप जीएनएम फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर रहे होगे। तो अब इस सिचुएशन में आपके साथ और काफी बच्चों के साथ में ये समस्या रहती है कि सर जीएनएम फर्स्ट ईयर में आखिर पढ़ना क्या क्या है। काफी बच्चे परेशान होते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या चैप्टर्स हैं, क्या क्या सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और हमारे कॉलेज के एग्जाम में हमसे पूछा जाएगा। तो इस पार्ट के लिए हम आपको इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ बताने वाले हैं कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर में और सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चैप्टर्स, क्या यूनिट्स रहेंगे और क्या टॉपिक्स रहेगा, यानी कि प्रॉपर चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज भी हम आपको इस वीडियो में डिटेल में सारी चीजें समझाने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे वीडियो के एंड तक, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। मैं अगर बात करूं तो परेशानी आपको कहां पर होती है, कॉलेज में तो चलेगा, लेकिन कॉलेज में प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं हो पाती। कॉलेज में कभी टीचर एब्सेंट, कभी आप एब्सेंट, कभी दोनों एब्सेंट, कभी दोनों प्रेजेंट, तो पढ़ने का मूड नहीं, या फिर दोनों प्रेजेंट भी हैं, जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी समझ नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पढ़ाई हुई है, कुछ दिन नहीं हुई है, कुछ दिन आगे की हो रही, कुछ दिन पीछे की हो रही। अब इससे सिर्फ आप नहीं, हर बच्चा परेशान है और इसलिए हम लोग यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं आपको, तो हमारा जो ये रफ्तार बैच है जिसमें हम लोग अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली गाइड करते हैं, प्रॉपर्ली बेसिक से एडवांस तक सारे कोर्सेज कंप्लीट कराते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है? इसमें आपको डेली के लिए लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं कि कॉलेज के ड्यूरेशन में अगर क्लास छूट गया आप दोबारा से रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। इसके बाद फिर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड करा जाता है प्रॉपर्ली सारे लेक्चर्स के लिए। यहीं पे फिर डाउट एआई और डाउट फॉर्म का आप यूज कर सकते हो अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, किसी भी तरह का डाउट इससे आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रीवियस 10 ईयर के पीवाईक्यू। लास्ट में आपको यहाँ पे एक बूस्टर सीरीज मिलेगा जिसमें आपके प्रॉपर्ली सारे क्वेश्चन के सेट्स रहेंगे और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, अब मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा नहीं, आपके लिए सिर्फ 699 में पूरे साल भर के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप भी इसमें इनरोल करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल पार्ट क्या रहेगा, इसमें आपके एग्जाम के टाइम पे कुछ गेस्ट पेपर किसी जो आप इधर उधर खोजते हो, कहां से कौन सा क्वेश्चन पढ़े, किस पार्ट को कंप्लीट करें, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब कुछ हम लोग आपको इस बैच के अंदर प्रोवाइड करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो क्या करना होगा, स्टडी विद रितेश ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, नेम और मोबाइल नंबर रजिस्टर करके पेड कोर्स के सेक्शन में आइए, वहीं पे जीएनएम फर्स्ट ईयर का सेक्शन मिलेगा और उसमें रफ्तार बैच में आप इजीली एनरोल हो सकते हो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8809802288 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर में आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। पहला जो सब्जेक्ट होता है आपका वो होता है बायो साइंस और दूसरा सब्जेक्ट होता है आपका बिहेवियरल साइंस। अब जो बायो साइंस है उसके अंदर 2 पार्ट आपको देखने को मिलता है। क्या क्या? तो बायो साइंस के अंदर आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देखने को मिलता है। ठीक है, फिजियोलॉजी। अब वहीं पे बिहेवियरल साइंस में आपको क्या देखने को मिलता है? तो बिहेवियरल साइंस में आपको साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी देखने को मिलता है। तो ये 2 पार्ट आपके जीएनएम फर्स्ट ईयर में बिहेवियरल साइंस के अंदर में देखने को मिलता है। ठीक है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, अब ये 2 पार्ट आपको यहाँ पे बिहेवियरल साइंस के अंदर पढ़ना है। फिर नर्सिंग फाउंडेशन है, यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, ये सब आपको पढ़ना होता है। इसमें फर्स्ट एंड और ये सब कुछ आता है, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे बाद में। इसमें फिर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना होता है और फिर थर्ड ईयर में आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 रहता है। तो आपको पहले यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 पढ़ना है। तो ठीक है, अब ये चारों सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स क्या क्या है, जैसे यूनिट तो हो गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहला यूनिट, बट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर भी तो चैप्टर्स होंगे, उन चैप्टर्स को भी, उन टॉपिक्स को भी आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखने को मिलेगा बायो साइंस के अंदर में आपको क्या क्या 2 सेक्शन मिल रहा। पहला सेक्शन आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मिल रहा है। ठीक है, और जो दूसरा सेक्शन इसी में सेल एंड सर्कुलेशन, मतलब ये इसके अंदर में है। ठीक है, पहला ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो पार्ट है उसके अंदर में अभी ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट्स है। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपका जो पहला चैप्टर आता है वो है इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये दोनों पार्ट में पहले आपका एनाटॉमिकल टर्म्स और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट होता है आपका इंट्रोडक्शन टू डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ये सेकंड चैप्टर। इसके बाद फिर अब आप एक यूनिट के आगे बढ़ते हो, ये आपका यूनिट ए हुआ जिसमें आप फिजियोलॉजी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पार्ट इंट्रोडक्शन देखते हो। नेक्स्ट आपका आता है सेल एंड सर्कुलेशन। अब सेल एंड सर्कुलेशन के अंदर में आपको एक बार में तो सब चीज नहीं पढ़ाया जा सकता है, तो पहले आपको सेल पढ़ाया जाता है, फिर आपको ब्लड के बारे में पढ़ाया जाता है, फिर ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। इस तरीके से टाइप बाय टाइप आपको कंप्लीट कराया जाता है। देखिए, तो यहाँ पर सेल में सबसे पहले सेल एंड टिश्यूज, यानी कि सेल के मिलने से क्या बनता है, टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू के मिलने से ऑर्गन्स बनते हैं, यानी अंग बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो ये पूरा एक धीरे 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 आपको कंप्लीट कराया जाता है। इसमें जो नेक्स्ट आपको देखना है ब्लड, ब्लड के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड का ही प्रवाह कैसे हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपको सेल और सर्कुलेशन के अंदर देखने को मिलता है।
जो आपका थर्ड यूनिट होता है वो है बॉडी सिस्टम पार्ट 1। और बॉडी सिस्टम जैसे कि हमने आपको बताया क्या, हमारे ब्लड के सेल के मिलने से टिश्यूज बनते हैं, यानी कोशिका के मिलने से ऊतक बनते हैं, ऊतक के मिलने से हम लोग एक अंग बना पाते हैं, मतलब अंग बनता है, और अंगों के मिलने से हमारे क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। जो हमारे जैसे कि हमारा पाचन तंत्र है, यानी कि हमारा तंत्र बनता है, जैसे पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, उसी तरीके से उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बॉडी सिस्टम या फिर ऑर्गन सिस्टम्स। तो ऑर्गन सिस्टम में पार्ट 1 में आपको पढ़ना है पहला लिम्फेटिक सिस्टम, दूसरा पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, नेक्स्ट है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र, चौथा है आपका यूरिनरी सिस्टम। ये आपका तीसरा यूनिट में बॉडी सिस्टम के अंदर 4 चैप्टर पढ़ने हैं। नेक्स्ट है आपका बॉडी सिस्टम पार्ट 2, इसमें आपको इंटीग्यूमेटरी सिस्टम पढ़ना है, दूसरा इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है। अब इंडोक्राइन सिस्टम क्या है, तो इंडोक्राइन सिस्टम में आप ग्लैंड्स वगैरह के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, ग्रंथि वगैरह के बारे में, इसमें क्या ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये 3 पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो 5वां है वो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर आपको 2 चीज पढ़ना है, पहला तो नर्वस सिस्टम और दूसरा सेंसरी सिस्टम, ठीक है। पढ़ोगे तो डिटेल में जानोगे, वो सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। और बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को देखोगे तो वन ऑफ द बेस्ट टीचर का पूरी टीम है जो हमारे इन सारे सेशंस को कंप्लीट करा रही होती है, फैजल सर, मैं, इसके अलावा रोहन से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, तो इस तरह के टीचर्स अलग अलग बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा रहे होते हैं आपको। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पर स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम का पार्ट देखने को मिलेगा, इसमें क्या, स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट्स, नेक्स्ट मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद अब यहां तक आपका क्या था, आपका था पहला सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब यहां पर बायोसाइंस कंप्लीट हो गया आपका, बायोसाइंस के अंदर या एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी था। अब आपका शुरू होता है बिहेवियरल साइंस। बिहेवियरल साइंस के अंदर में आपको देखने को क्या बोला था मैंने, सबसे पहले साइकोलॉजी फिर सोशियोलॉजी। तो इसमें साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी देखने को मिलता है। इसमें साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन पहले आपको मिलेगा, फिर स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, फिर साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो ये 3 पार्ट आपका पहला यूनिट में देखने को मिलता है, 3 चैप्टर। फिर आपका साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी में लर्निंग, पर्सनालिटी और इंटेलिजेंस, 3 चैप्टर। और फिर आपका सोशियोलॉजी के अंदर में सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, ये क्या था, साइकोलॉजी का पार्ट था। इसके बाद फिर सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी इंट्रोडक्शन, इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी और फिर कम्युनिटी, ठीक है। तो आप साथ में फिगर्स वगैरह को भी देख करके समझ सकते हो सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अब फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, यानी कि जिसको आप FON के भी नाम से जानते हो। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपका जो पहला यूनिट है वो है नर्सिंग यूनिट। नर्सिंग यूनिट में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग पढ़ना है, फिर नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट पढ़ना है, फिर आपका मीटिंग द बेसिक नीड ऑफ अ पेशेंट, ये 3 पार्ट आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट है हमारा भी सेकंड यूनिट, इसमें नर्सिंग यूनिट्स पार्ट 2 आपको है, और इसमें आपको हाइजीन पढ़ना होता है, असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड क्लाइंट पढ़ना होता है, फिर आपको इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ना होता है, ठीक है। इसके बाद आपको नर्सिंग यूनिट पार्ट 3 के अंदर में आपको थेराप्यूटिक नर्सिंग केयर, फिर इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आपका आता है फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड में आपको क्या पढ़ना है, फर्स्ट एड के अंदर में आपको इंट्रोडक्शन टू फर्स्ट एड, प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स इन द फर्स्ट एड, ठीक है। और इसमें क्या, CPR के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। फिर आपका कंट्रोल ऑफ ब्लीडिंग, वुंड केयर, यानी घाव वगैरह लग जाता है, जख्म हो जाता है, तो कैसे क्या करना है उसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिर आप आओगे तो फर्स्ट एड इन इमरजेंसीज, फिर कम्युनिटी इमरजेंसीज एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। नेक्स्ट आपका इसी में आता है, मतलब सॉरी यहाँ पर क्या है, आपका 3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट ईयर के अंदर में आपका आता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1। यहां पर हमारा क्या कंप्लीट हुआ, 3 चैप्टर। मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं, भूल जाते हैं काफी बच्चे। पहले आपका बायोसाइंस था, बायोसाइंस में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमने देखा, ठीक है। फिर हमारा शुरू हुआ बिहेवियरल साइंस, जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा, है ना, यहाँ पे लिखा भी है। इसके बाद फिर ये जब हमारा कंप्लीट हुआ तो हम लोग चले आए तीसरे सब्जेक्ट में, जो कि है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, और इसी में फर्स्ट एड भी इंक्लूडेड है। फर्स्ट एड अलग से कुछ कुछ बुक्स रहते हैं किसी के, और कुछ कुछ बुक्स में साथ में अटैच्ड रहते हैं, लेकिन फर्स्ट एड आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के अंदर ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आ जाता है चौथा सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1, ठीक है। इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, इसमें आपका इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ, इसमें आप मीनिंग्स एंड कांसेप्ट्स पढ़ोगे, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिटी हेल्थ पढ़ोगे, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पढ़ोगे, ठीक है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड मेथड्स, इसमें आप इंट्रोडक्शन टू एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, मेजर्स ऑफ डिजीज फ्रीक्वेंसी, मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, ये सब पढ़ोगे। फिर अच्छा सेकंड यूनिट आपका यहाँ पे है, ये आपका फोर्थ यूनिट है। सेकंड यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इसमें मीनिंग एंड स्कोप, रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, प्रिंसिपल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, फंक्शंस इन द कम्युनिटी, ये सारे पार्ट आपको पढ़ने होते हैं। थर्ड यूनिट जो है उसमें आपको हेल्थ असेसमेंट पढ़ना है, पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट, टाइप्स और फिर टूल्स ऑन टेक्निक्स, फिर स्टेप्स इन हेल्थ असेसमेंट, ये पढ़ना होता है। इसके बाद फिर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा फैमिली हेल्थ नर्सिंग केयर, इसमें कंसेप्ट ऑफ फैमिली, फैमिली एज ए यूनिट केयर, फैमिली हेल्थ नीड्स, नर्सिंग केयर टू द फैमिली, फिर फैमिली हेल्थ केयर सेटिंग। सेकंड नेक्स्ट आपका यूनिट, इसमें होम हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, सब सेंटर एंड अदर जो सेटिंग्स है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर है आपका रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम यानी कि जैसे कि हम लोग कम्युनिटी, जैसे फर्स्ट रेफरल यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे, CHC,
कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे आपको फर्स्ट रेफरल यूनिट की तरह देखा जाता है, मतलब रेफर करने के लिए फर्स्ट यूनिट आपका सीएचसी होता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, टाइप्स ऑफ रेफरल, स्टेप्स इन रेफरल प्रोसेसेस, फॉलो अप एंड फीडबैक, ये सब कुछ आपको यहाँ पे पढ़ना होता है। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स, जैसे जो रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। तो इंपॉर्टेंस क्या है रिकॉर्ड्स का, टाइप्स ऑफ हेल्थ रिकॉर्ड, प्रिंसिपल्स, रिपोर्टिंग, ये सब आपको पढ़ना होता है। नेक्स्ट है आपका माइनर एलिमेंट्स, इसमें आपको वाइटल स्टैटिस्टिक्स, हेल्थ एजुकेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड इम्यूनाइजेशन, ये पढ़ाया जाता है। अब इसके बाद फिर आपका सेकंड पार्ट इसमें देखने को जो मिलता है, इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 में आपको वो देखने को मिलता है एनवायरमेंटल हाइजीन, और इसमें आपका इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल हाइजीन का, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब कुछ, ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है, उन सभी को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। फिर आपका आता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हेल्थ, फिर आपका आता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट एनवायरमेंटल हेल्थ, ठीक है। इसके अंदर रोल ऑफ गवर्नमेंट, रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज के बारे में पढ़ाया जाएगा, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पढ़ाया जाएगा, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स पढ़ाया जाएगा, एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट यूनिट देखने को मिलता है वो होता है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अंदर आपको पहले कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाया जाता है, यानी कैसे आप बातचीत करोगे एज अ कम्युनिटी नर्स, आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा ना समाज के लोगों से, अलग अलग जगह पे लोगों से, पेशेंट से, तो आप किस तरीके से बातचीत करोगे वो सब कुछ आपको इसके अंदर सिखाया जाता है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव, फिर कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सारी पार्ट इसमें देखी जाती है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है हेल्थ एजुकेशन का, उद्देश्य क्या है, प्रिंसिपल क्या है, मेथड क्या है, एड्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, और फिर एड्स एंड टेक्निक्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, ये आपको पूरा कंप्लीट कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका काउंसलिंग, काउंसलिंग में आपको मीनिंग और इंपॉर्टेंस क्या है काउंसलिंग का वो बताया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग बताया जाता है, काउंसलिंग प्रोसेस और स्टेप्स क्या है वो बताया जाता है, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग बताया जाता है, क्वालिटीज ऑफ गुड काउंसलर बताया जाता है, यानी कि एज अ गुड काउंसलर आपके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन यूनिट्स, अब इसमें आपको मेथड एंड मीडिया ऑफ हेल्थ एजुकेशन, फिर हेल्थ एजुकेशन एजेंसीज एंड सोर्सेज, तो हॉस्पिटल्स, एनजीओ, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। और नेक्स्ट आपका आता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर में न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आपका पहला पार्ट मिलता है, इसमें मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, इंपॉर्टेंस, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स और उसके फंक्शंस क्या क्या है, ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड आपका न्यूट्रिशन के अंदर सेकंड चैप्टर आता है, और फिर नॉर्मल डाइटरी रिक्वायरमेंट, ये आपका थर्ड चैप्टर आता है न्यूट्रिशन के अंदर। और न्यूट्रिशन किसके अंदर है, न्यूट्रिशन यूनिट है आपका किसके अंदर, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है जो न्यूट्रिशन के अंदर चौथा चैप्टर है फूड प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज, फूड को जैसे अचार वगैरह है तो किस तरीके से रखा जाता है, किस तरीके से वो सेफ है, इन सब के बारे में सिखाया जाएगा। थेराप्यूटिक डाइट आपको बताया जाएगा, क्या एक बैलेंस डाइट होगा, क्या बेटर डाइट होगा वो बताया जाएगा, कम्युनिटी न्यूट्रिशन बताया जाएगा। तो इस तरीके से आपके सारे चैप्टर्स अलग अलग तरह से डिवाइडेड है, और इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है, और इन सभी को पढ़ने के लिए आपको प्रॉपर टाइम देना होगा, प्रॉपर एफर्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप अपने परेशानी की वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से अपने सेशंस को अटेंड नहीं कर पाते हो, और वहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है। तो वैसे सिचुएशन के लिए हम लोग बैचेस लॉन्च करते हैं, जिसमें आपको पूरी तरीके से हम लोग डिटेल में सारी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, सारे यूनिट वाइज सारी चीजें बताते हैं, समझाते हैं, ताकि आप सारी चीजों को प्रॉपर्ली समझ सको और ये आपके लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो आप हमारे रफ्तार बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और कैसे करना है ये भी आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, अपना नेम और नंबर रजिस्टर करना है हमारे ऐप स्टडी विद रितेश में, जो प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। फिर पेड कोर्स के सेक्शन में जीएनएम फर्स्ट ईयर में आना है, जीएनएम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ही आपको जीएनएम फर्स्ट ईयर के सेक्शन में रफ्तार बैच मिलेगा, और उसमें आप एनरोल कर सकते हो इजीली, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे हेल्पलाइन नंबर 8809802288 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब उम्मीद करता हूं कि आपके सिलेबस से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपका बचा है, कोई भी डाउट है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख के कमेंट कीजिए, मैं आपको डिटेल में वो सारी चीजें समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तब तक ये ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।